लेना लो माला। क्या हुआ है भाई साहब? यहाँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को लेकर उनको पर थूका गया, रातुआ उनका जो पंडाल है वो तोड़ा गया। उस प्रदर्शन में हम लोग विपक्ष कराए, थाना प्रशासन किया है, उनके द्वारा कार्यक्रम हो रहा है और जो भी इसके आगे जो निर्णय होगा केस द्वारा उनको जेल भेजा जाएगा और इसमें हम लोग सक्रिय हैं। आपका परिचय क्या हो गया? मेरा नाम राजू बैठा हुआ, मेरा ग्राम जहांगीरपुर हुआ है जो इसी क्षेत्र में पड़ता है। पहाड़पुर हमारे पंचायत में पड़ता है। हमारे पंचायत में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का मूर्ति लगाया गया है, उनको हम लोग सम्मानित करते हैं। कुछ मनवादियों द्वारा इनको अपमानित किया जाता है, वो लोग हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, मेरा समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं अचानक रिपोर्टर। अभी हमारी उपस्थिति बिहार के शिवहर जिले के पहाड़पुर गाँव में, और जैसा कि आपको दिखा पा रहे हैं यहाँ पे संविधान के जो रचयिता है डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का, उनके संदर्भ में कुछ यहाँ पे अशोभनीय कार्य किया गया जिससे कि लोगों को अंदर में नाराजगी हुआ है। आइए पूरी जानकारी हम देते हैं। आप दे जाएगा सर, जाइए आप जाइए। बाबा साहब के कुछ असामाजिक तत्व के लोगों ने उनको का काम किया है, शिखर भी रखा है और ये हमारा ये बोर्ड लगा हुआ था अम्बेडकर चौक का होने का काम। इसी के संदर्भ में हम सभी साथी यहाँ के क्रांतिकारी साथी स्पीकर लगाइए, आवाज़ नहीं आ रहा है। लगाइए। घटना का अंजाम दिया है, इसे कानूनी कार्रवाई करके। मेरा नाम देवेंद्र कुमार राम हो गया और किया गया है इसका जितना निंदा कीजिए कम है, तो विनिकृत है। और मैं अपने लोगों से आगाह करना चाहूँगा कि अभी चुनावी वर्ग चल रहा है, हो सकता है किसी भी पार्टी विशेष को लाभ या हानि पहुँचाने के उद्देश्य से ऐसा घटना किया गया हो, तो हमें बारीकी में जाकर इस चीज़ छानबीन करके जो है एक्शन लेने न्यूज़ बनाओ इसे। जैसे प्रशासन के आए हुए डुमा कर लो। बातचीत हुई थी डीएसपी सर आकर के आना जिया जी साथ अपने उपस्थिति में बुलवाए हैं मेरे तो, और उन्होंने आश्वासन देकर गया है कि समय आना बहुत भीड़ लगा। और जो भी दोषी होगा उसको क्या आश्वासन यही दिया है कि जो भी हो मैंने इसका दोषी होगा उसको कड़ी से कड़ी सजा हम दिलवाने का काम करेंगे। और मेरा अपने लोगों से भी यही अपील है कि वो लोग भी शांति को व्यवस्था को बनाए रखें और प्रशासन के ऊपर विश्वास करें और निश्चित रूप से जो दोषी होंगे उन्हें निकाल करेंगे। परिचय क्या हो गया? मेरा नाम गणेश राम हो गया, मैं बिहार का प्रमुख रह चुका हूँ अभी जिला में। यही कहेंगे आपके मीडिया के माध्यम से, जो भी मनवादी हमारे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के प्रतिमा से सरखानी किया है, मैं उनको कहना चाहता हूँ जब एक गधे बाबा साहब जो संविधान लिखे वो मेरे लिए ही नहीं सभी के लिए, भारत में जितने भी बच्चा पैदा लेते हैं उनके लिए बाबा साहब ने संविधान लिखा है। इसलिए हम सभी का गार्जियन स्वरूप डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, इसलिए बाबा साहब का सम्मान करना चाहिए। जो भी जिन्होंने कार्य किया है उनके लिए मैं घोर निंदा करता हूँ। यहाँ हमारे जिला के डीएसपी साहब आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी निर्णय किए हैं उसके लिए उन्होंने जांच पड़ताल करेंगे, ऐसे लोग को सलाखों में पहुँचाने के काम करेंगे। यह आश्वासन डीएसपी साहब दिया है, मैं इसके लिए घोर निंदा करता हूँ जो भी असंगठित काम किए। मेरा परिचय हो गया जगन्नाथ प्रधान, मैं समाज में काम करता हूँ।
जय भीम साथियों, मेरा नाम श्री गंगाराम, जिला शिवहर। सारे जिला वासियों बहुत साथी हैं जो पहाड़पुर जहांगीरपुर के मेन रोड के बगल में बाबा साहब को मूर्ति लगा हुआ, उस पर निंदा किया गया हुआ है, स्पीकर खाकर थूक दिया गया हुआ है बाबा साहब के मुँह पर। और जितने भी बहुजन समाज के हैं सारे जिला को, शिवहर जिला को सब चौंके हुए हैं। इसके लिए जय भीम जय संविधान। और आगे मेरा ये कहना है, यही नहीं, मैं सांसद चंद्रशेखर आज़ाद से भैया से लगना का जो सांसद चंद्रशेखर आज़ाद है वो शिवहर जिला में आप एक बार आइए, सारे बहुजन को साथ में जो कहना है वो कहिए। और ये भी नहीं, मैं गोल्डन दास से भी कहता हूँ, अभी जो जेल के सर आगे में बंद है, तो सारे जनता के लिए, सारे बिहार के लिए तो आवाज़ उठाते दोस्तों भूखा के जाके जेल में डाल दिया गया। ताली मारिए, ताली मारिए। हत्याकांड जो फंसाया हुआ है, जो भी गया जिला में, मैं गोल्डन दास भैया से भी कहता हूँ कि इसमें भाग लीजिए। एक नहीं, अभी जो है ग्वालियर में जो बाबा साहब के अम्बेडकर के कोर्ट में मूर्ति नहीं लगने दिया जा रहा था, बाबा साहब चंद्रशेखर आज़ाद रामन जहांगीरपुर पहाड़पुर जिला शिवहर, तो मैं चंद्रशेखर आज़ाद रामन से मैं कहता हूँ जिला से, ये शिवहर जिला में मेरा बात सुनते रहिएगा, आवाज़ सुनिएगा, देख लीजिएगा, मजदूर का बेटा हूँ। तो संविधान बाबा साहब से ध्यान रहता था, देश का भारत रहता था, जो मुँह पर छूट दिया हुआ है, कितना गिनती काम है। लेकिन प्रशासन भी आता है तो इसे देखता है कि चमार दूसरा तो ऐसे ही बहरा गूंगा है, पढ़ा लिखा है नहीं, कुछ दबाव देकर चला जाता है, उसके बाद में एक्शन नहीं लेता। और इसी अन्य जात में रहता तो भंती हर चीज़ हो जाता। लेकिन आज भी ठीक है, किया होगा, फिर भी बाबा साहब के ऊपर अब क्या होगा नहीं होगा, इलेक्शन लेके दिया है, लेकिन क्या होगा नहीं होगा ये कोई नहीं बता सकता है। लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है चंद्रशेखर भैया से, ये आप शिवहर जिला में टाइम देकर आइए। जय हिंद। तो जैसा कि हम आपको दिखा पा रहे हैं, ये बोर्ड कर दिया गया है, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चौक के नाम से ये बोर्ड लगा हुआ है। और बोर्ड कब गिरा? 23 तारीख को रात में। कब लगा? नहीं 5 साल हो गया, 5 साल पहले लगा हुआ है, 2.5 साल पहले, 5 साल पहले। ये बोर्ड जो इधर क्षतिग्रस्त लगा कल पर कोई देखा नहीं है? नहीं, रात को तो ये बोर्ड को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। और जैसा कि हम आपको दिखा पा रहे हैं, बाबा साहब का स्मृति है, उनके ऊपर में भी जो कोई जो है देख दिया है, तो ये काफी अशोभनीय है। जिन्होंने अभी वर्तमान में संविधान को रचे हैं और उस संविधान से ही हमारा भारत का हर एक चीज पालन किया जाता है। वैसे संविधान जो कि बाबा साहब ने लिखा है वो सब लोगों के लिए लिखे हैं, सब लोग जाति समान है, लेकिन ऐसा कोई किए हैं तो उस पर डीएसपी महोदय यहाँ आश्वासन दिए हैं, जांच होगी और जांच होकर उसे सलाखों के पीछे डाला जाएगा। आप देख रहे थे अचानक रिपोर्टर संतोष कुमार के साथ। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। फोटो पढ़ाई छोड़ दे रहा है, और वैसा कोई बच्चा है जो पढ़ना चाहता है, गाइड नहीं, कुछ हेल्प चाहिए तो दिलवाइएगा। जरा देखना आते रहते हैं, बाकी लोग भी आइए के लिए काम रहेगा तो बताइएगा, जहाँ पर सहयोग होगा करेंगे, ठीक है ना। और कुछ आप लोग का बताइए। हम यही कहना चाह रहे थे कि हमारा समाज कोई टारगेट करके कोई घटना का अंजाम दे देता है तो भाई घटना हम करेंगे तो समाज इस दिशा में भागे, तो उस चीज़ से भी हम लोग को बचने की जरूरत है। घटना का कारण जो है, इसलिए मैं एसपी साहब को फोन किया, मैं बोला इसको बारीकी से जांच कीजिए, चुनावी वर्ष है ना, हो सकता है किसी पार्टी को नफा नुकसान के लिए जो है ना, किसी को फायदा किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए घटना किया गया हो, ऐसा भी हो सकता है। या हो सकता है कोई सामाजिक भेदभाव विद्वेष के कारण जो है समाजवादी मानसिकता के लोग ऐसा किया हो, है ना। इसका बारीकी से जांच कराइए और अपने लोग जो हमारे हैं वो बहकावे में नहीं, सोच समझ करके कोई भी कदम उठाने का काम करें।
क्योंकि बाबा साहब मैंने बोले हुए हैं कि भाई मैंने हम लोगों को जो है कि अगर सत्ता पे काबिज होना है तो थोड़ा बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना होगा। किसी के बहकावे में इधर उधर नहीं होना पड़ेगा, अपना बुद्धि विवेक से जो हम लोग को चलना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग सत्तासीन हो सकते हैं। इसलिए कोई भी घटना होता है उसका निगेटिव पॉजिटिव दोनों पक्ष को जो है कि सोच समझ करके चलना चाहिए। ठीक है। जूता पहन घूमने